नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल। तो बाजार में एक रिकवरी जो अटेम्प्ट हुई थी वो फिर से अब आपको एक सिर्फ कुछ मिनटों की दिखी, फिर से वो फेल होती हुई दिखाई दी। लग रहा था कि शायद मूव सस्टेन करेंगे या फिर और बढ़े, लेकिन आपने वो जो गेन्स हुए थे बाजार में, जो एक रिकवरी आई, लगभग 500 पॉइंट्स की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिली थी, वो सारी वॉश आउट हुई है। सब अजीत मिश्रा उनसे समझते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या रीडिंग रख रहे हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली रिकवरी ट्रेड में आज लग रहा था कि आज शायद वॉलेटाइल ट्रेड रह सकता है और उसके बीच में शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो कुछ पॉइंट्स की आएगी, वो आई है एक बार के लिए। क्या यही मूव थी या फिर अभी आपको लगता है रेस्ट ऑफ द डे में भी रिकवरी मोड देख सकता है बाजार? गुड आफ्टरनून प्रियंका। प्रियंका देखिए, 3-4 दिनों को अगर आप देखेंगे मार्केट के, तो होता क्या था कि या तो आप इनिशियली फ्लैट खुलते थे, आप इनिशियली आवर्स में ही पॉजिटिव जाते थे, उसके बाद आपका फिजल आउट हो जाता था। आज इनिशियली जब आपने मार्केट में ओपन देखा, उसके बाद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। अचानक से एक रिकवरी आई, बट अगेन वो फिजल आउट हो रही है। बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो आप 16,800 का जो लेवल था, आप उसके बहुत नजदीक आ गए थे इनिशियल डिक्लाइन में। करीब 850 के आपने लो बना लिए हैं। कल हम इस चीज के बारे में बात भी कर रहे थे, जैसे कि हम कि क्या 16,800 का लेवल एग्जैक्टली टेस्ट होकर ही रिकवरी आएगी। तो शायद चांसेस यही होता है कि एग्जैक्टली लेवल्स पे नहीं आते हैं हम, जो सपोर्ट के वहां से पहले थोड़ी सी रिकवरी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब जो डे का लो था वो बन चुका है, और आज अगर अभी जैसे कि अपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, सेकेंड हाफ में दोबारा से अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी ऑब्वियसली, तो वो काफी हद तक डिक्टेट करेगा ट्रेंड। बट या तो आज या फिर कल के सेशन में आप दोबारा देखेंगे मार्केट को एक अटेम्प्ट लेते हुए रिकवरी का। बट ये जस्ट एक रिकवरी है, अभी हमको रिवर्सल के लिए काफी ज्यादा बड़ा क्रॉस करने हैं। 17,200 से लेकर 300 का जो बैंड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड होगा। तो अभी के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही एक आइडियल स्ट्रेटजी होगी, जब तक कि आप 16,800 को होल्ड कर रहे हैं। 16,800 आप एक बड़ा सपोर्ट देख रहे हैं, और ये रिवर्सल तो खैर अभी तक दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, जब तक थोड़ी सी रिकवरी नहीं हो जाती। बाजार 17,100 के ऊपर की भी बात लॉन्ग की करते हैं एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऐसे में आपके हाई कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे अजीत? क्योंकि अगर ये वॉलेटाइल ट्रेड आज दिन भर रहा तो ट्रेडर्स क्या खरीदें? पुट खरीदें, कॉल्स को बेचें, कैसे करें? स्ट्रैटेजी क्या बनाएं आज के लिए फिर? देखिए, इंट्राडे की अगर बात करें इंडेक्स में, तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया कि सब 16,900 के पास आप आते हैं, तो डेफिनेटली आपको दोबारा से लॉन्ग के लिए ही देखना चाहिए। और करीब 850 का ही मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं, बिकॉज डे एंड का मुझे लगता है कि ये डिपेंड करना चाहिए। और ऊपर पे करीब 17,100, 17,150 तक के टारगेट्स आपको इंडेक्स में मेंटेन करने चाहिए। ओके, क्या ये आज की एक्सपायरी के कॉल्स आप बता रहे हैं? नहीं, ये देखिए ऑब्वियसली आप अगर ऑप्शन जाना चाहते हैं तो आपको 17,000 जैसे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की वो आपको देखनी होगी, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी की। मैं फ्यूचर्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि फ्यूचर के हिसाब से आपको अभी स्पॉट लेवल्स करीब 16,950 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी आपको डिप मिलता है 900 पे, तो वहां पे आप बाय कीजिए। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो 17,100 का टारगेट रहेगा फ्यूचर्स में, और साथ ही अगर ऑप्शन के जरिए आपको प्ले करना है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की कॉल्स बता रहे हैं यहाँ पर अजीत। ठीक है, इस बीच कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं अजीत, क्योंकि हमने देखा कि आज दिन भर में जब सुबह प्रेशर तो हावी था, मेटल्स भी गिरे, और इनफैक्ट लेकिन एक स्पेस जहां थोड़ी स्ट्रेंथ थी, पहले एक बार चलिए थोड़े से शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हुआ है ताजा, उससे डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आज मदरसन का आप इनफैक्ट चलिए एफएनओ में तेजी वाले स्टॉक्स हमारे पास पहले आ गए हैं, अब बिक वाली के भी हमारे साथ। तो मेटल्स वीक हुए हैं, मेटल्स के साथ साथ आप देखें तो आज HCL, इंडसइंड बैंक, तो खैर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद और पूरा बैंक पे प्रेशर है, तो इंडसइंड बैंक वहां से वीक है, भारत फोर्ज वीक है, और इनमें अब कहाँ और सेलिंग प्रेशर और हावी कहाँ और रिवॉर्डिंग कहाँ हो सकता है? क्या मेटल्स की आज की फॉल और बड़ी हो सकती है, या फिर वहां पर भी रिकवरी आ सकती है सेकंड हाफ में? हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में क्या कर सकते हैं अजीत? तो प्रियंका देखिए, अभी तक अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन से जब मार्केट का डिक्लाइन हो रहा था, आपको मेटल स्टॉक्स ज्यादातर सब रेंज में नजर आ रहे थे। और आज क्योंकि जब मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आई है, यहाँ पे मेटल में फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। मेरे हिसाब से जो थोड़ा प्रेशर अभी तक नहीं आया था वो एक्सटेंड करना चाहिए। और हिंडाल्को की अगर बात करें, स्टॉक करीब 384 के पास कोट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में अभी क्योंकि 5% ऑलरेडी डाउन, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता है। आपको करीब 390 के लेवल की नजदीक मिलता है, तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए। 400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और नीचे पे करीब 380 से लेकर 375 तक का जोन, ये मुझे पॉसिबल है कि हिंडाल्को में आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो एक बार एक रिबाउंड के लिए यहाँ प्ले कर सकते हैं। कुछ काउंटर्स वो भी डिस्कस कर लेते हैं अजीत, जहां पर शॉर्ट कवरिंग का बाउट आया और शायद तेजी और शायद शॉर्ट्स और कवर होते हुए दिन के दौरान या फिर आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। क्या आपके रडार पर डाबर जैसे काउंटर्स आएंगे, इंडस टावर जैसे काउंटर्स आएंगे? क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, या फिर तो फॉर दैट मैटर इनफैक्ट पेंट्स तो खैर 2-3 दिन से अच्छे चल रहे हैं, तो पेंट्स में शॉर्ट कवरिंग का मूव नहीं है, यहाँ तो लॉन्ग जैसे मूव है। तो क्या इन स्टॉक्स में आपकी नजर होगी, इंडस टावर हो, इनफैक्ट सीमेंट काउंटर्स भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, रैमको सीमेंट जैसे काउंटर्स हो? देखिए, इन सब में अगर स्ट्रेंथ की बात करें, जो कि रिकवरी पे स्ट्रेंथ दिख रही है कि हाँ ये स्ट्रेंथ कायम रह पाएगी, वो ज्यादातर पेंट काउंटर्स हैं। आप बोथ एशियन पेंट्स और बजर पेंट को देखेंगे तो पिछले 2 दिन पहले तक इनका टोन नेगेटिव था। अचानक से ही कल का सेशन काफी स्ट्रेंथ वाला बंद हुआ, उसके बाद हम उसको फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि आपको दोनों ही स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पे आप अलाइन हैं इस रिकवरी को एक्सटेंड करने के लिए। तो जैसे बजर पेंट अभी करीब आपका 602 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप 590 के स्टॉक के साथ करीब 620 तक के पोजीशन टारगेट के लिए हैं। सिमिलरली एशियन पेंट्स में भी उसी तरीके का टोन है, 2950 ये आप इसको इमीडिएट टारगेट एशियन पेंट में ले सकते हैं। 2830 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, सारे क्रूड डेरिवेटिव्स में तो तेजी है 2 दिन से बनी हुई है। इनफैक्ट ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में कहां पर आपको और स्ट्रेंथ दिखती है? फिर जब क्रूड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अजीत? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एज अ डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा था आईओसी 2 दिनों से, और आज काफी अच्छा स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। बट अगर इन तीनों ही काउंटर में कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पे डैमेज कम था जब मार्केट में प्रेशर आ रहा था, तो आईओसी वॉज दी फर्स्ट कैंडिडेट जहाँ पे कि इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड किया बावजूद इसके कि जो ओवरऑल सेक्टर में नेगेटिविटी थी। तो मुझे लगता है कि रिकवरी के केस में भी पार्टिसिपेशन इसका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी आप इसको पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं फ्रेश लॉन्ग्स को। 77 का एक स्टॉप लॉस रखिए और पोजिशनली करीब 84-85 तक के टारगेट्स में पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट कवरिंग के और शॉर्ट्स के ट्रेड हुए। एक बार आप समझ लेते हैं कहां पर लॉन्ग बनाने का और मौका आना चाहिए। हालांकि 2 काउंटर्स, 2 स्पेसेस हमने डिस्कस किए हैं, एक पेंट्स और दूसरा ऑयल मार्केटिंग स्पेस। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि कुछ न्यूज ड्रिवन एक्शन आपको आईसीआईसीआई प्रू में भी दिख रहा है अजीत, और साथ ही काउंटर्स लाइक बजाज ऑटो हो और टाटा मोटर्स हो फॉर दैट मैटर इन ऑटो पैक, और या फिर टाइटन जैसे सेफ काउंटर्स हो जहां पर मूव ऑलरेडी बनी हुई है गोल्ड की चाल के चलते, क्या इनमें से कुछ पसंद आएगा आपको? देखिए, इनमें सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का थोड़ा फेज ऐसा है कि यहाँ पे अभी भी हम डिसाइसिव नहीं है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड अनफोल्ड होगा आने वाले दिनों में, क्या ये रिबाउंड रिवर्सल होगा या फिर जस्ट एक रिकवरी है। तो इसमें जहां पे आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है उनमें से एक स्टॉक टाइटन है डेफिनेटली, बिकॉज 3 दिनों में जो भी करीब 10 दिन की नेगेटिविटी थी उसको पूरा एनगल्फ कर दिया है। स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया है। एक ट्रेंड लाइन अगर आप रिकॉर्ड हाई से ड्रॉ करेंगे उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट ये कर रहे हैं कि टाइटन एटलीस्ट अब जो नेगेटिव अगर मार्केट में बायस आता है शायद वहां पार्टिसिपेशन ना आए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन के लिए देखना चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक करीब 3% ऊपर है, तो इसमें भी मैं एक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन दूंगा, नॉट एग्रेसिव बाइंग की यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको करीब 2440-50 का जोन मिलता है, करीब 15 से 20 पॉइंट नीचे, वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 2400 का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, करीब 2550 तक के टारगेट्स, ये इसमें बेस्ट रहेगा। ऑटो पैक मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड ही रहेगा, आज एक रिस्पाइट है बेसिकली। तो इन सब में अगर ऑटो स्टॉक में मैं बात करूं तो बजाज ऑटो इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, बट वहां पे भी अभी मैं बाई की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट एंड वॉच है इन ऑटो पैक। अभी बाई सिग्नल्स आपको यहाँ नहीं दिखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आज एलएनटी जैसे काउंटर्स थोड़े से वीक हुए हैं, हालांकि क्योंकि गिरते हुए बाजार में भी एलएनटी चल रहा था। क्या ये एक्यूमुलेशन का मौका होगा या फिर एलएनटी थोड़ा और नीचे के लेवल पे मिल सकता है? देखिए, एलएनटी डेफिनेटली, इनफैक्ट आप कैपिटल गुड स्पेस को देखेंगे तो आपको ज्यादातर सारे काउंटर्स पॉजिटिव ही नजर आएंगे, इन सेंस कि ये अपने हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो एलएनटी का भी सिमिलर टोन है कि करीब 2250 से लेकर 2100 का जोन इसको इसने स्टॉक ने होल्ड कर रखा है। तो मेरे हिसाब से दोबारा से आपको इंटरडे में जैसे डिप मिला था करीब 2130 का, वो थोड़ा सा और गहरा है, करीब 2100 के पास मिलता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय होगा, नॉट विद द करंट लेवल। और अपसाइड आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है, बिकॉज 2250 आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो 2100 के पास आप बाय करिए, करीब 2080 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, फिर आप 2250 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है,
एट द सेम टाइम आज आप अभी पिछले कुछ मिनटों में देखें तो थोड़ी सी बैंक निफ्टी पे और वीकनेस बढ़ी है। इनफैक्ट अब 38,900 के नीचे स्लिप हुआ है। निफ्टी पर तो 16,900 के ऊपर का लेवल बना हुआ है, 16,800 एक सपोर्ट है वहां पर। लेकिन बाजार में और कहाँ मौके होने चाहिए? क्या बजाज ऑटो में अगर स्ट्रेंथ दिख रही है अजीत, तो क्या हीरो मोटोकॉर्प भी उसी तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहा है? इनफैक्ट देखिए प्रियंका, अगर टू व्हीलर स्पेस में बात करें ना, तो अगर एक रैंकिंग की जाए तो सबसे पहला नाम आता है टीवीएस का। प्राइस परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि आपने कुछ खास मेजर डैमेजेस नहीं देखे हैं अभी इन द रीसेंट मंथ। इनफैक्ट स्टॉक अभी भी अपने रिकॉर्ड है इसके काफी नजदीक है। देन कम्स आपका बजाज ऑटो, जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन का फेज है। हीरो मोटो को लास्ट इन द लिस्ट एक्चुअली पार्टिसिपेशन ही नहीं देखा हमने। हाल फिलहाल में जितने भी अटेम्प्ट हुए रिकवरी के, वो भी फेल हुए। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट होना चाहिए, और मैं इसको तभी कोशिश करूंगा इसको अटेंड करने के लिए लॉन्ग, जबकि 2600 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा कुछ टाइम के लिए। अदरवाइज इट्स अ सेल ऑन राइज कैंडिडेट विद इन दिस पैक और विद इन क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक इंट्रा ट्रेंड विद इन द सेक्टर भी चलता रहता है। तो एक ये भी हो सकता है कि आप एक फेयर ट्रेड की तरह देखिए, जहां पे कि आप बजाज ऑटो को लॉन्ग करें, हीरो मोटो को शॉर्ट। ओके, ऑलराइट, ठीक है, हो सकता है ऐसा व्यू कभी कभार किसी सेक्टर पे। लेकिन अब जब क्रूड, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज मैक्रो फ्रंट पे कई सारी हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ी न्यूज जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी भी होती है, और जिसके चलते आप इन क्रूड डेरिवेटिव्स में जिन पॉकेट्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जैसे क्रूड डेरिवेटिव, हालांकि ऐसे बाजार में कोई भी फंडामेंटल काम पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पर ही या तो स्टॉक में ट्रेडिंग या फिर सेलिंग हो रही है। अजीत, टाटा मोटर्स यहाँ थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, एक्शन क्या प्राइस मूवमेंट में कन्वर्ट होगा? अब देखिए यहाँ पे रिकवरी जरूर है, बट उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है टाटा मोटर्स में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था टाटा मोटर्स में, करीब 445 से लेकर करीब 405 तक। तो मेरे हिसाब से जस्ट एक रिस्पाइट है, और करीब 410 से 415 का जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर आप फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली इस रिबाउंड को एग्जिट के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए भी बाजार में एटलीस्ट वो तेजी भी नहीं आ रही है कई सारे स्टॉक्स में, जिस तरह से लोग फंसे हुए हो सकते हैं। अब आप जिन गेन्स की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी में जो एक रिकवरी दिख रही थी वो भी आपको वॉश आउट होती हुई दिख रही है, जो रिसेंट भी दिखे। फिर से आपको 200 पॉइंट वीक होता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है 38,900 के नीचे, और निफ्टी पर आपको वही लेवल्स दिख रहे हैं। तो बैंक्स और वीक, अडानी स्टॉक्स वीक हुए हैं। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ दिख रही है, चाहे वो फार्मा काउंटर्स हो, हॉस्पिटल काउंटर्स हो। अजीत, ये पॉकेट्स थोड़ी सेफ पॉकेट्स दिख रही हैं ट्रेडर्स को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्रियंका काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है, फार्मा स्पेशली आपने बिल्कुल भी रिस्पाइट नहीं देखा है, और ग्रेजुअल डिक्लाइन देख रहे हैं आप अक्रॉस दी सेक्टर्स। मतलब एक दो नाम अगर सन फार्मा को लिस्ट हटा दें, ज्यादातर सारे स्टॉक्स या तो आपको 52 वीक लो पे मिलेंगे या फिर रिकॉर्ड लोस के पास मिलेंगे। तो अब थोड़ा बहुत आज के सेशन में जैसे कहिए कि इंप्रूवमेंट देख के नजर आ रही है, और उसी की वजह से हमने अपनी रिकमेंडेशन में भी और फार्मा को शामिल किया है। अदरवाइज अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ सेक्टर में, बट यस सेलेक्टिवली कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे कि अब पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक लंबा लॉन्ग टर्म रिवर्सल की एक इंडिकेशन। तो उसके हिसाब से आप डेफिनेटली पिक एंड चूज कर सकते हैं विद इन दी फार्मा स्पेस। एफएमसीजी में अभी भी मिक्स्ड बायस है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए, बिकॉज एक्सेप्ट आईटीसी कहीं पे भी ट्रेंड नहीं है आपको। जस्ट एक रिबाउंड जैसे कि आप इन्हें एचयूएल में देख रहे हैं या फिर डाबर में देख रहे हैं, बट वहां पे भी आपका स्ट्रेंथ के लिए अगर कोई मैं कहूँ तो ऐसा कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है। फार्मा इज अ बेटर स्पेस। फार्मा बेटर स्पेस है, और कहीं और कोई पॉकेट्स में आपको वैल्यू दिखते हैं? अजीत, आपकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज क्या होंगी, एक बार फिर से व्यूअर्स को बता दें। तो देखिए पहली रिकमेंडेशन मेरी और फार्मा की होगी, जैसे कि स्टॉक ने भी काफी लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म किया है, बट अगर पिछले आप करीब 3-4 महीने का कंसोलिडेशन देखेंगे तो यहाँ पे इसने बॉटम को तो एटलीस्ट कैप कर दिया है, जहाँ पे कि डिक्लाइन आने के बाद मल्टीपल टाइम्स इसमें सपोर्ट टेस्ट हुए, उसके बाद एक कंसोलिडेशन था, और हाल फिलहाल में एक बहुत नैरो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन देखने को मिला है। तो नियर टर्म मुझे लगता है कि 494 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप लॉन्ग बनाइए 465 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे VEDL इज वन स्टॉक टू गो शॉर्ट इन, बिकॉज मेटल जैसे हमने बताया कि अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं थी नेगेटिव मार्केट में, बट एक फ्रेश ब्रेकडाउन मिला है। तो यहाँ पे करीब 265 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद उससे भी नीचे, और 276 के स्टॉक के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, वेदांता को आप शॉर्ट कर रहे हैं, मेटल सारे शॉर्ट हुए हैं। वेदांता में हालांकि प्लेज छुड़वाने के बाद एक आपको मोमेंटम तो दिखा था वेदांता, और इनफैक्ट आप सुबह फर्स्ट हाफ में भी ओपनिंग होते ही ट्रेड में आपको हिंदुस्तान जिंक वेदांता ठीक दिख रहे थे। और दूसरा स्टॉक औरबिंदो फार्मा, क्योंकि वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी जो कमेंट्स आए हैं वो काफी बुलिश कमेंट्स लग रहे हैं, और आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं वहां बिल्टअप हुआ है। तो फंडामेंटल रीजन भी है, वो कंपनी क्लियरली कह रही कि उन्हें यूएस बिजनेस में कहीं से भी स्लो ग्रोथ नहीं दिखती है, और इनफैक्ट अब लंबे समय के बाद उनके लिए प्राइसेस स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे चीजें कॉम्बिनेशन फंडामेंटल रीजन तो है ही, लेकिन टेक्निकली अजीब देखते हैं चार्ट्स तो उन्हें पसंद आ रहा है औरोबिंदो फार्मा, और आप यहाँ पर बाय लेकर चल सकते हैं और वेदांता को सेल करके रख सकते हैं। वेरी क्विक व्यू अजीत, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, रेस्ट हाफ ऑफ द डे के लिए क्या कोई हीरो जीरो ट्रेड है? प्रियंका, हीरो जीरो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और अभी भी मिक्स ट्रेंड दिख रहा है। बट हाँ, ये स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे तो मेरे को लगता है कि अभी भी जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एनटीपीसी में एक अच्छा डिप देखने को मिल चुका है, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं। एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 178 का, करीब 179 पे स्टॉक कोट कर रहा है, और इंटरडे में हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा से आपको नया हाई बनते हुए नजर आए। चलिए, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। एनटीपीसी को आप जरूर रडार पे रखें, ये पावर से पूरा अच्छा चल भी रहा है। अजीत, आज समय देने के लिए, सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, एफएनओ जंक्शन को यहीं समेटते हैं, लेकिन लगातार बाजार पर नजर बनी हुई है। मुझे दीजिए इजाजत।